हेलो एवरीबॉडी। इससे अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा हम लोगों का, हम अभी हम लोग सर अभी यूनिक्वेस्ट में पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम है पटेल सर। मेरा नाम है पटेल सर। आदित्य सर पढ़ाते हैं बायो, जो कोटा में भी पढ़ाया है सर ने। अभी फिलहाल हम लोग पटियाला में हैं, यूनिक्वेस्ट में पढ़ा रहे हैं। दूसरे सर भी आ जाएंगे, उनका भी जोड़ेंगे। अनुभव सर इसको मैनेज करते हैं, और दूसरे सर का नाम करण सर और करण सर नवजोत सर। ठीक है जी, हम मिलकर भी थोड़ा ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, अब चढ़ाएंगे उसको। नाउ फिजिक्स के ट्रिक सिखा रहे हैं। नाउ इससे पहले समझाया था लास्ट वीडियो में, जब इधर से स्लाइड करके आ रहा है, वेलोसिटी u है, इधर को एक्सेलरेशन था g sin थीटा। यहाँ पहुंचने, जब यहीं पे पहुंचा, हिट करने से पहले वेलोसिटी यही आया था। और इसको कैसे याद कराया था? नाउ कैसे याद कराया था? 2g मल्टीप्लाइड बाय, जब यहीं पे आके पहुंचा इस लेवल से, लुक एट दिस लेवल, लुक एट दिस लेवल एंड दिस लेवल, व्हाट इज द लेवल डिफरेंस? h 2 टाइम्स g मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, वर्टिकल हाइट फॉलन, उसका स्क्वायर रूट। और इसको कैसे समझाया था? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। नाउ ये डिस्टेंस रहा यहां से यहां तक है, सबको थोड़ी देर पहले समझाया था। इधर को एक्सेलरेशन है g sin थीटा, यहां तक आने के लिए क्या टाइम डिराइव करके ही आया था, और इसको अलग ढंग से याद कराया था। कैसे? ना 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, जब स्कूल कॉलेज में हम पढ़ाते हैं, इसी को थीटा लेके समझा के कर देते हैं। नहीं, बट आईआईटी पे जब क्वेश्चन डालते हैं वो थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा था नाउ लुक, उन्होंने पूछा था हियर इज ए सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, दिस इज ए वायर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दिस इज अनदर वायर, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर। नहीं, नाउ लुक, उन्होंने कैसे पूछा था? आपने बीड्स देखा होगा? नहीं, बीड्स होती प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक का ऐसे होता है, उसके बीच में एक होल होता है, बीच में धागा डाल सकते हो। नहीं, नाउ नाउ उन्होंने क्या पूछा था? देयर इज ए बीड हियर, अगर इसको छोड़ दोगे स्लाइड करके यहीं पे पहुंचेगा, इसी रास्ते में, एसी में। देयर इज अनदर बीड हियर, ये स्लाइड करके आके यहीं पे पहुंचेगा। क्वेश्चन पूछा था ये दोनों को इसी जगह से एक ही टाइम पे छोड़ा। ठीक है, तो पहले ये आके पहुंचेगा या ये पहले आके पहुंचेगा, मीन्स दोनों सेम टाइम लेंगे या अलग अलग टाइम लेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है अच्छा ये ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ये कम डिस्टेंस है कम टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। नाउ लुक, वहां पे क्वेश्चन में यही दे रखा था थीटा। ठीक है, नाउ लुक एट द ट्रिक। अगर ये थीटा है, ये एक्सेलरेशन रहा जी साइन थीटा। नाउ थोड़ी देर के लिए समझा रहा हूं, समझा दो। नाउ यही रहा 90, अगर ये थीटा है, ये फिर कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अब इधर को एक्सेलरेशन होगा, इसको कैसे रिमेंबर करने को कहा था? इधर को एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर ये थीटा है, जी, डोंट रिमेंबर जी साइन थीटा, नो ऐसा नहीं, जी साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल। सो इधर को होगा जी साइन ऑफ दिस एंगल, जी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, जी ऑफ कॉस थीटा। सो अब रब कर देता हूं, मीनिंग समझ आ गया। सो क्वेश्चन में ये दे रखा था थीटा, तो इधर को एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन हो गया जी कॉस थीटा। ठीक है, नाउ इसने आना है यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस को एस कह देता हूं। इसने आना है यहां से यहां तक डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? नाउ लुक 10th का कंसेप्ट है, पूछा था जेई में, बट कंसेप्ट 10th का। ये सर्कल है पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, जब ये ज्वाइन करोगे ये कितना होता था? 90 डिग्री होता था। तो इसी ट्रायंगल में cos of this angle will be based by hypotenuse, that is AC
AC हाइपोटेन्यूज यही रहा 90 के सामने, दैट इज S. सो फ्रॉम दिस AC इज इक्वल टू AS ऑफ cos थीटा. ठीक है, तो जिसने जो जो बीड यहां पर है इस रास्ते में आना है, इतना डिस्टेंस आना है, और इधर को एक्सेलरेशन क्या है, g एक्सेलरेशन के साथ आना है, a इज इक्वल टू g के साथ. इसको आना है यहां से ये डिस्टेंस AC कितना है, s cos थीटा, किस एक्सेलरेशन के साथ, g cos थीटा के साथ, और दोनों यहीं पे रेस्ट u पर थे. अब इंटरेस्टिंगली देखोगे दोनों के लिए टाइम सेम होगा. कैसे कहा था टाइम को लगाने के लिए, 2 टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट. जो इस रास्ते में आ रहा है यहां पे पहुंचने के लिए द टाइम इज t1, जो इस रास्ते में आ रहा है लेट द टाइम इज इक्वल टू t2. अब उसी को लगाओ. सो t1 होगा यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, s cos थीटा, 2 टाइम्स as cos थीटा डिवाइडेड बाय इस तरफ जो एक्सेलरेशन है कितना है, g cos थीटा, g cos थीटा का स्क्वायर रूट. सो t1 आ गया, cos थीटा कैंसल्स, 2s बाई g का स्क्वायर रूट. ठीक है, अब इसको आना है यहां से यहां तक, कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस सीधी आ रहा है स्ट्रेट. द बॉडी इज फॉलिंग स्ट्रेट लाइक दिस, द बॉडी इज फॉलिंग स्ट्रेट लाइक दिस, नहीं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. सो एक्सेलरेशन इज g स्ट्रेट. सो इसको आना है इतना डिस्टेंस, यहां से यहां तक आने के लिए तो टाइम को t2 कह देता हूं, पहले कह रखा हूं t2. सो t2 होगा जैसे अभी कहा था 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस है 2 मल्टीप्लाइड बाय, और इधर को एक्सेलरेशन क्या है, g है, उसी का स्क्वायर रूट. अब इसको देखो सो सेम, सो बोथ ऑफ देम विल रीच एट द सेम टाइम. ठीक है, मेरा कहने का मतलब सपोज ये रहा पटियाला, PATIALA पटियाला, ये जगह रहा पटियाला, ये जगह रहा चंडीगढ़, CHD लिख देता हूं, ये जगह रहा दिल्ली. अब अलग ढंग से समझाता हूं. 2 गाड़ी यहीं से चले, एक चंडीगढ़ के लिए एक दिल्ली के लिए. पटियाला से दिल्ली होता है 250 किलोमीटर, 200 हम पटियाला में, ठीक है, और चंडीगढ़ से पटियाला से चंडीगढ़ होता है 68 किलोमीटर. 68 किलोमीटर. अगर आपको पूछा जाए पटियाला से एक कार दिल्ली के लिए चल रहा है, एक पटियाला से एक कार चंडीगढ़ के लिए चल रहा है, डिस्टेंस अलग है, आपके मन में चलेगा हाँ चंडीगढ़ जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं है. दिल्ली भी पहले पहुंच सकता है, दोनों सेम टाइम में पहुंच सकते हैं, यहीं पे इकट्ठे स्टार्ट किया, दोनों सेम टाइम में भी पहुंच सकते हैं, पहले ये भी पहुंच सकता है, पहले ये भी पहुंच सकता है. सो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. अब एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, किसका एक्सेलरेशन कितना है, किसको दूर कितना जाना है, ये देखना पड़ेगा. ये नहीं देखना कि डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा. ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, एक्सेलरेशन भी तो ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, एक्सेलरेशन ये जी cos थीटा भी कम है, इसीलिए हुआ. सो क्लियर अबाउट दिस. ओके, थैंक यू.